आज है 3 जून 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वोल्टेज के अपडाउन से मिलेगी निजात। बिजली कंपनी ने स्थापित किया चंबल क्षेत्र में पहला 200 MVA पावर ट्रांसफार्मर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सरकार बिजली संबंधी समस्याएं पूरी तरह से दूर करना चाहती है और इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। प्रदेश के जिलों को उनकी जरूरत के हिसाब से करोड़ों रुपए की राशि दी जा रही है, जिससे वे अपने बिजली सुविधा को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर सकें। अब शासन ने चंबल क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी, जिससे क्षेत्र के लोगों को वोल्टेज अपडाउन से छुटकारा मिल जाएगा। चुनावी साल में पार्टी से निष्कासित नेताओं की बीजेपी में होगी वापसी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में ऑपरेशन घर वापसी शुरू हो गया है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय अनुशासन समिति ने तय किया कि लिखित माफीनामा और सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने वाले नेताओं का निलंबन या निष्कासन रद्द करके घर वापसी कराई जाएगी। पिछले दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर ब्राह्मण नेता धीरज पटेरिया की पार्टी में वापसी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणाएं। छतरपुर नगर पालिका को नगर निगम बनाने का भी ऐलान। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौरव दिवस पर छतरपुर को लेकर बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने ऐलान किया कि छतरपुर नगर पालिका को नगर निगम बनाया जाएगा और 300 करोड़ से नवीन मेडिकल कॉलेज भवन निर्मित होगा। इस मौके पर छतरपुर जिले को अनेक सौगातें देते हुए 790 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। लाडली बहना योजना की सारी प्रक्रिया पूरी। इस दिन महिलाओं के खाते में आएगी पहली 1000 रुपए किश्त। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित योजना लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बनाई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर माह 1000 रुपया दिया जाएगा। एक महिला के खाते में 10 जून को 1000 रुपए की पहली किश्त भेज दी जाएगी। महिलाएं बिल्कुल भी परेशान ना हो, 10 जून का इंतजार करें। 10 जून को महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। शिवराज का बड़ा ऐलान। छतरपुर में होगी नगर निगम, बनेगा महाराजा छत्रसाल का विशाल स्मारक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित छतरपुर के गौरव दिवस और लाडली बहना सम्मेलन में बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल की पुण्य स्मृति में छतरपुर में विशाल स्मारक बनाया जाएगा। यह स्मारक महाराजा छत्रसाल के कृतित्व और व्यक्तित्व तथा गौरव गाथा पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने छतरपुर में नगर पालिका परिषद के स्थान पर नगर निगम के गठन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि काफी लंबे समय से जिस ठेकेदार ने छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ नहीं किया है, उसका टेंडर निरस्त होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने किए महाकाल के दर्शन, 100 रुद्राक्ष भेंट किए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अपने इंदौर प्रवास पर पहुंचे। देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री उज्जैन पहुंचे और महाकाल के दर्शन किए। उनके स्वागत के लिए मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया। उज्जैन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, प्रभारी मंत्री जगदीप देवड़ा ने उनकी अगवानी की। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन कर नेपाल से लाए 100 रुद्राक्ष एवं 51,000 रुपए नकद भेंट स्वरूप चढ़ाए। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेशकों के लिए बनाया लैंड बैंक। बच्चे की भूमि गिरवी भी रख सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का लैंड बैंक बनाया। निवेशकों को भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी जा सकेगी। खास बात यह है कि निवेशक को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए इस भूमि को गिरवी रखने की अनुमति होगी। पट्टे की भूमि को स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए सुझावों के बाद राज्य सरकार इस तरह का प्रयोग कर रही है। कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल एक दिन में खत्म। प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल एक दिन में खत्म हो गई। शुक्रवार शाम को उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की मांगों का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। 7वें वेतनमान से पेंशन देने, नियमितीकरण, प्रमोशन और मेडिक्लेम सहित अन्य मांगों पर शासन सहमत दिखा। हड़ताल समाप्त होने से स्नातक प्रथम वर्ष की स्थगित परीक्षाओं को नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। सोमवार को परीक्षा को लेकर बैठक बुलाई गई। पीएम फसल बीमा योजना, किसानों के खाते में जल्द आएंगे 3000 करोड़ रुपए। पीएम फसल बीमा को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फसल बीमा के लिए 3000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इससे किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों को फसल भुगतान का मुआवजा जल्द से जल्द मिले, इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसानों को अपने पक्ष में करने में जुट गई और एक बड़े कार्यक्रम में इस फसल मुआवजे की राशि को जारी करने का फैसला किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने जबलपुर आएंगे उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के मौके पर जबलपुर में व्रत आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ सहित कई वीवीआईपी गणमान्य नागरिक हिस्सा लेंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव कविता गर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जबलपुर में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पे बैठक ली। इस बैठक में मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा शामिल हुए। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट के टर्मिनल पर लगा पहला पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज। डुमना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन से विमान में सीधे दाखिल होने के लिए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज लग चुका है। हालांकि अभी यह सुविधा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन काम पूरा होने के बाद पैसेंजर के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगा। प्रदेश में इंदौर भोपाल के बाद जबलपुर की एयरपोर्ट में बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा मिलेगी। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत यह कार्य किया जा रहा है। डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा है कि 3 बोर्डिंग ब्रिज में दूसरा अगले कुछ दिन में और तीसरा सितंबर तक लगने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने इंदौर में गाया गाना फूलों का तारों का सबका कहना है। इंदौर के राजनगर में शुक्रवार शाम जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो यहां एक अलग ही नजारा था। लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान करने मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो बहनों बेटियों ने अपने घरों को ऐसे सजाया जैसे कोई सगा रहा हो। गलियों में रंगोलियां बनाई गई और हर घर में एक उत्सवी माहौल बन गया। इन्हीं घरों के बीच रहने वाली ममता पगारे के लिए ये एक ऐसा अवसर था कि उन्हें कोरोना के कारण असामयिक मृत्यु को प्राप्त अपने भाई की याद आ गई। ममता पगारे के घर में मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने रक्षाबंधन का वो गाना भी गाया जिसमें भाई से अपनी बहन को ना भुलाने की अर्ज की जाती है। गायों के भोजन के लिए 1 वर्ष में 6 लाख रुपए दान में मिले, पर विधायक या सांसद ने 1 रुपए भी नहीं दिए। प्रदेश में गायों को लेकर हमेशा राजनीति होती है, लेकिन जब उसके लिए दान देने की बात आती है तो जनप्रतिनिधि मुट्ठी बांध लेते हैं। गोपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड ने सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों समेत आम लोगों से गोग्रास के प्रतिदिन 10 रुपए दान करने का आग्रह किया था। 1 वर्ष में 6 लाख रुपए दान में मिले, लेकिन किसी विधायक या सांसद ने 1 रुपया भी दान नहीं किया। बता दें कि गौशालाओं को सरकार की तरफ से प्रतिदिन प्रति गाय सिर्फ 20 रुपए भोजन और अन्य खर्च के लिए दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में ये राशि 30 रुपए है। प्रदेश में 1762 गौशालाएं हैं। नेपाल को भी इंदौर पढ़ाएगा स्वच्छता का पाठ। 2 शहरों में इंदौर का मॉडल होगा लागू। देश भर में स्वच्छता के ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके इंदौर का सफाई मॉडल अब नेपाल के 2 शहर भी अपनाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अलावा ललितपुर में इंदौर जैसी सफाई होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल प्रचंड ने ये बात ट्रेंचिंग ग्राउंड के अवलोकन के दौरान कही। उन्होंने मेयर पुष्यमित्र भार्गव से कहा कि वे इंदौर जैसा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट काठमांडू में लगाना चाहते हैं। इसके लिए इंदौर नगर निगम की मदद ली जाएगी। भोपाल के विकास का खाका तैयार, बाघों का इलाका ग्रीन बेल्ट ही रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल के विकास का संशोधित प्रारूप शुक्रवार को जारी कर दिया। मास्टर प्लान 2031 का ड्राफ्ट 3 साल में दूसरी बार जारी किया गया। इससे पहले 10 जुलाई 2020 को जारी ड्राफ्ट में सुझाव और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर सरकार ने संशोधन करने का निर्णय लिया था। भोपाल मास्टर प्लान को 35 लाख आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस पर दावे आपत्ति बुलाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल के विकास का संशोधित प्रारूप शुक्रवार को जारी कर दिया। सीएम शिवराज से गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल का नाम भोजपाल रखने की मांग उठाई। भोपाल गौरव दिवस के मौके पर गुरुवार शाम शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भोपाल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। यहाँ कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। कमला पार्क से लाल घाटी तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। केबल कार और रोपवे चलाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। पर्यटक जल्द कर सकेंगे मनोरंजन पार्क में सैर, जून में उद्घाटन की तैयारी। इंदौर खंडवा रोड पर बने उमेरी खेड़ा मनोरंजन पार्क में घूमने और सैर करने को लेकर पर्यटकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जून में वन विभाग ने पार्क का उद्घाटन करने की तैयारी कर ली। 5 जून पर्यावरण दिवस पर पार्क की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। इसके लिए वन मंत्री व इको टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, जबकि पर्यटकों को जुलाई में पार्क में प्रवेश दिया जाएगा। बरसात के पहले वन विभाग ने कैंप फायर करने के लिए कई एवेंजर्स ग्रुप को अनुमति दी है। भारतीय डिजिटल कंटेंट पसंद करने वालों में 28 लाख विदेशी।
कोरोना काल के बाद शैक्षणिक संस्थानों ने डिजिटल एजुकेशन को लेकर तेजी से काम किया है। कई पाठ्यक्रम और विषयों की डिजिटल सामग्री तैयार की गई। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स संचालित होने लगे हैं। विद्यार्थियों को इसका लाभ मौजूदा पाठ्यक्रम में मिल रहा है। ऑनलाइन कोर्स करने पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत क्रेडिट को मुख्य पाठ्यक्रम की अंक सूची में जोड़ा जाता है। भारत में बन रहे मूक्स कोर्स या डिजिटल कंटेंट को विदेश में काफी पसंद किया जा रहा है। भारतीय रेलवे बना रहा देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन। भारतीय रेलवे सिवोक रंगपुर रेल लाइन पर देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाने जा रहा है। इस नई रेल लाइन पर तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन भूमिगत बनाया जाएगा। इसकी गहराई आधा किलोमीटर से अधिक होगी। देश में वर्तमान में मेट्रो की भूमिगत रेलवे स्टेशन है, लेकिन रेलवे ने अभी तक भूमिगत स्टेशन नहीं बनाया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिवोक और रंगपो परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। 15 दिन में वेतन नहीं बढ़ा तो थम जाएंगे कचरा गाड़ियों के पहिए। लंबे समय से वेतन न बढ़ने से आक्रोशित नगर निगम कचरा गाड़ियों के चालकों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है, बावजूद इसके उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। इसके पहले वे महापौर, निगमायुक्त और कमिश्नर के सामने भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कचरा वाहन चालकों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो शहर में कचरा गाड़ियां नहीं चलेंगी। इंदौर उज्जैन से भोपाल तक 6 लेन की तैयारी। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंदौर से संबद्ध 2 महत्वपूर्ण सड़कों को 6 लेन में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें देवास भोपाल इंदौर उज्जैन स्टेट हाईवे शामिल हैं। वर्तमान में दोनों सड़कें 4 लेन हैं, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सड़कों को जल्द 6 लेन में बदलना जरूरी हो गया है। डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी के नए नियम जारी। शिक्षा मंत्री ने कहा, अनुसंधान इकोसिस्टम मजबूत होगा। केंद्र ने डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड को सरल बनाकर मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संशोधित यूजीसी के दिशा निर्देश जारी किए। यूजीसी विनियम 2023 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया है। वे 2019 के दिशा निर्देशों की जगह लेंगे। दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संशोधित किया गया है। मध्य प्रदेश की सौम्या को मिला मौका। एसीसी इमर्जिंग महिला एशिया कप में करेंगी इंडिया ए की उप कप्तानी। राजस्थान की होनहार महिला क्रिकेटर सौम्या तिवारी को बीसीसीआई ने उनकी खेल प्रतिभा और प्रदर्शन को देखते हुए एक बार अवसर दिया है। उन्हें एसीसी इमर्जिंग महिला एशिया कप के लिए इंडिया ए की उप कप्तानी सौंपी गई है। सौम्या ने महिला अंडर 19 विश्व कप में अपने यादगार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। विश्व कप के फाइनल मुकाबले में उनके खेला गया विजयी शॉट लोगों के दिमाग में कैद हो गया। सौम्या ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी से महिला अंडर 23 ग्रुप के हाई परफॉर्मेंस कैंप में अपने शानदार प्रदर्शन किया। 3 की जगह 6 जून को मलाजखंड आएंगे मुख्यमंत्री। 3 जून को मलाजखंड में आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में शुक्रवार शाम बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री अब लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने 6 जून को मलाजखंड पहुंचेंगे। शुक्रवार को आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मलाजखंड में मुख्यमंत्री के 6 जून के कार्यक्रम के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। नौतपा का आखिरी दिन, हवा का रुख बदलने से फिर छाने लगे बादल। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां बनी हुई हैं। साथ ही हवाओं का रुख बदलने से वातावरण में फिर से नमी बढ़ने लगी। इस वजह से राजधानी भोपाल सहित कुछ जिलों में आंशिक बादल छा गए। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। इस वजह से नौतपा के अंतिम दिन शुक्रवार को तापमान में अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक ग्वालियर में बूंदाबांदी हुई। उधर दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी अरब सागर और उससे लगे अमीनी द्वीप तक पहुंच गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।